नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसको आप 15 से लेके 21 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। पहले हम देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन जिनके साथ चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है। डेफिनेटली इसमें थर्ड पार्टी भी है या खुद आप थर्ड पार्टी खुद हो सकते हो, ऐसी दिखाई दे रहा है लियो। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो करंटली कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हैं। हालांकि आप लोगों के रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन सब कुछ है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो आप या फिर आपके पर्सन आपके प्रति। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड तो है आपके प्रति, इस रिश्ते की प्रति, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल उनके लिए अब फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया है। ये किसी भी तरीके से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को कायम करना चाहते हैं और कुछ ऐसी काम, बिजनेस जो इन्होंने पहले नहीं किया था, ऐसा कुछ करके अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप से भी, अपनी हालात से भी, अपनी सिचुएशन भी जैसा है, इसमें ये कंफ्यूजन में है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है। तो ये कंफ्यूजन के साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना और जो भी परेशानी इनके लाइफ में चल रहा है उसको खत्म करना इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। इसके मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं है तो आपको भूल गए, नहीं। एक नजर आप पर रखा हुआ है बंदा या बंदी और ये ऑब्सेस्ड भी है आपके प्रति। आप दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इनको इन सारी चीजों को थोड़ा सा साइड करते हुए अपने तरीके से अपने स्थिति को बदलने की कोशिश ये कर रहे हैं। कुछ हद तक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में अभी है, क्योंकि उनका जो मानसिक स्थिति दिखाई दे रहा है इसमें ये खुद का ही सुनेंगे और किसी का नहीं। कितना भी आपके साथ अच्छा रिश्ता हो, आप इनके साथ शादीशुदा हो या लव रिलेशन में हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी ये सिर्फ अपना सुनेंगे और अपने सोच के साथ ही जाएंगे, ऐसा उनका स्थिति है। अब हम देखेंगे ये चाहते क्या है। लियो, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है,
अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड। पहले मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी रिलेटेड रीडिंग हो रहा है, क्योंकि जो भी लोगों की एनर्जी ये कार्ड ले रहा है वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोनों चीजों का प्रॉब्लम इनके दिमाग में चल रहा है। एक इनका पैसा, काम, जॉब, और दूसरा जो है अपनी पारिवारिक रिश्तों को ये संभाल नहीं पा रहा है। ये बंदा या बंदी अभी बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसा नहीं कि ये आपको भूलना चाहते या फिर उस रिश्ते को भी भूलना चाहते, ये दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इनको पैसे की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, वक्त का जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि आप जो हो अपने सोच को बैलेंस करें, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करें, उनको समझे। कभी कभी उनको अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी अगर आप उनको गलत समझ रहे हो कि ये इतना वक्त मेरे से बात नहीं कर रहा है, इनको ये मिल नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है या कर रही है, तो इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि आपके साथ दोस्ती या प्यार कुछ भी रखना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको जिम्मेदारी निभाना भी होगा। तो इसीलिए हो सकता है ये अपने बच्चों के लिए, बच्चों की माता या पिता के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उससे आप थोड़ा नाराज होते हो, तभी आप अपना इमोशन जो है अपने हाइड कर लिया है। और हो सकता है कि आप पूरी तरीके से उनको हमेशा अपनी नजरों के सामने चाहते हो, जो उनके लिए संभव नहीं है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी हालत को समझे, अपने सोच को बैलेंस करें। रिश्ते चलाने के लिए जो मैच्योर जो सोच का जरूरत होता है, उसको आप अपने में लाए और रिश्ते को बैलेंस तरीके से देखें। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को इग्नोर करें, ये नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आप उनको नहीं समझ रहे हो, अपना इमोशन आप कंट्रोल कर रहे हो, आप नो कांटेक्ट जोन में हो अगर आप, या फिर इन्होंने खुद ऐसा कर लिया है क्योंकि इनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, उनकी स्थिति को समझे और उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो, आपके पर्सन की, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर रत्न के कार्ड है तो 12 की 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई है एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टावर के कार्ड। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये एक्शन लेना तो चाहते हैं। कार्ड बता दूं पहले, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी आपके साथ रिश्ते में है, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए जितनी भी स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद की प्रेजेंट, दोनों रिश्तों को बैलेंस करना, तो इसके लिए तो अपने आप में भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये पर्सन वक्त, हालात और किस्मत के साथ का इंतजार कर रहा है। ये ऐसा सोच रहा है कि मैं जब आऊंगा या आऊंगी इनके पास तो एक कुछ बन के आऊंगा और अपने हिसाब से अपने आप को स्टेबल बना के आऊंगा। जो एक गाना है ना, साला मैं तो साहब बन गया, तो वो इस तरीके से सोच रहा है कि ऐसे आना है जैसे मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्टेबल हूँ, मैं दो रिश्ता रख सकता हूँ, मैं दोनों रिश्ते में बैलेंस रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, और इसके लिए उनको किस्मत की साथ का इंतजार है। तो ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन लेने का कि जब वक्त सही होगा, हालात सही होगा। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए ना ये तैयार है, ना आपने कभी सोचा था कि ये ऐसा कर सकते हैं।
ऐसा बन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो साहब बन गया, तो वो उस हिसाब से खुद को तैयार कर रहे हैं। और जब उनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से अपने सोच के साथ मैच कर गया, जो ऐसा जैसा ये सोच रहा था, जैसा ये करना चाहते थे, जिस जिस तरीके से पहले भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये सोच रहे हैं माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ, तो पूरी तरीके से ये अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा। जब इनको लगेगा कि भाई मैं पूरी तरीके से बराबर का हूँ, या मैं दो रिश्ता संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर मैं अपने हिसाब से चीजों को कर सकता हूँ, किसी की बिना रोक टोक के, किसी को परेशान ना की, तब ये एक्शन लेंगे। ये तब तक रुके रहेंगे जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कर सकते हैं, चला सकते हैं दो रिश्ता, सबका ख्याल रख सकते हैं। जब इनको ऐसी स्थिति महसूस होगी, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तब भी ये बाहर से अभी नहीं आएंगे या टेक्स्ट कॉल मैसेज भी नहीं करेंगे जब तक उनको ये ना लगेगा कि ये पूरी तरीके से सही है। जब उनको ये लगेगा कि भाई मैं दो रिश्ता रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी ये आपको कॉल करेंगे। और ये हफ्तों में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि जैसा 7 दिन मैंने कहा उसमें भी हो सकता है, और 2-4 दिन लग जाए, लेकिन ये करेंगे जरूर। इनके माइंड में वो चीज है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ताकि कोई इनको ये ना कहे कि आप ये कर रहे हो, इसकी वजह से वो जिम्मेदारी आपसे नहीं निभ रही है। आप हो, अगर आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो तो भी, अगर आप इनके साथ लव रिलेशन में हो तो भी, पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये बंदा या बंदी आएंगे। अब देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से लियो के लिए क्या गाइडेंस है। लियो, देखो कार्ड क्या आया है। जैसा मैं बोल रही थी, द मून, हर्मिट एंड 4 ऑफ वंड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी दिल का रिश्ता है, स्टेबल रिश्ता है। नहीं भी है ना, तो भी ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, कुछ तो है रिश्ते में। लेकिन ये बंदा या बंदी के लिए, या फिर इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि बेकार की चिंता में मत रहिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बंदा झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, या फिर आप इतना भी ओवर थिंकिंग में मत आ जाइए, या आप इतना भी झूठ के सहारे, अपने ट्रॉमा के सहारे ना रहे। आप फ्लुएंटली रहे और स्टेबिलिटी के साथ रहे। भले भले ही रिश्ता थोड़ा सा रुक गया है, स्टक हो गया है, लेकिन ये पुराना रिश्ता है, और ये रिश्ते में जो सोल कनेक्शन आप फील करते हो, 1111 का कार्ड आया है, तो वो सही है। उसके हिसाब से जाइए, उस सोच के हिसाब से जाइए, ना कि अब नहीं हो रहा है इसलिए आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ट्रॉमा में हो, कुछ अनहोनी का डर लग रहा है आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब है ही नहीं इस रिश्ते में। और आप सीधे तरीके से सोचिए, भले ही रिश्ता स्टक है, थोड़ा सा रुकिए, देखिए, चीजें सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।